आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको पढ़ने के अलावा कोई भी काम नहीं देते। जब तक कोई मजबूरी नहीं होगी वो आपको किसी भी काम पर नहीं लगाएंगे या फिर आपको कोई भी काम नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो और कुछ बन जाओ। आखिर पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्या कभी आपने अपने आप से ये सवाल किया है? क्योंकि हमारे आसपास के लोग, हमारे भाई बहन, हमारे पेरेंट्स तक हमें बोलते हैं कि बैठकर पढ़ लो, लेकिन हमें इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं देता है कि आखिर पढ़ना ज़रूरी क्यों है, और पढ़ने से आखिर ऐसा हो क्या जाएगा जो बिना पढ़े नहीं किया जा सकता है। और आप एक चीज़ गांठ बांध कर रख लो कि अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो आपको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, आप खुद पढ़ाई की तरफ भागोगे। तो चलिए अपने इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। केवल एक बार ये सोच कर देखिए कि अगर आपके माँ बाप आपको अभी इस समय घर से बाहर निकाल दें तो आप क्या करोगे, या फिर आप क्या हो इस दुनिया में? क्या आप एक टाइम का खाना भी खुद से खा पाओगे? क्या आप कुछ अपनी लाइफ में कर पाओगे अगर आपके माँ बाप आपको सिर्फ एक दिन के लिए या फिर हमेशा के लिए ही घर से बाहर निकाल दें? और इसका सही आंसर तो यह है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक टाइम का खाना भी खुद से नहीं खा सकते। तो अब ऐसे में आप क्या करोगे? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि यार हम तो ताकतवर हैं, मेहनत मजदूरी कर लेंगे और अपना पेट ही तो भरना है। और जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं उनकी ज़िंदगी और किसी जानवर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं होने वाला है। उन लोगों के इस दुनिया में रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो इस दुनिया में हैं और मजदूरी कर रहे हैं तो भी उन्हें कोई नहीं जानता, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें कोई जान ही नहीं सकता। तो केवल इस बात से आप अंदाज़ा लगाओ कि अगर इस दुनिया में हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हमारा कोई वजूद है, या फिर आप अगर अभी नहीं पढ़ रहे हो तो क्या आपका कोई वजूद है अभी इस दुनिया में? क्या आपको कोई जानता है, या फिर आप कुछ हो और अपने दम पर कुछ कर सकते हो? हाँ, कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे जो कहेंगे कि हाँ हम अपने दम पर कर सकते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम पढ़ते हैं, या फिर हम किसी फील्ड में जो है बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो बच्चे जो किसी फील्ड में अपने आप को ले जाना नहीं चाहते और जब उनके पेरेंट्स उनसे पढ़ने के लिए कहते हैं तो वो नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि एक जानवर की और उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। तो इसलिए आपको अपने आप को सुधारना होगा, आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आपके माँ बाप को आप पर गर्व हो। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको पढ़ने के अलावा कोई भी काम नहीं देते। जब तक कोई मजबूरी नहीं होगी वो आपको किसी भी काम पर नहीं लगाएंगे या फिर आपको कोई भी काम नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो और कुछ बन जाओ। लेकिन अगर आप ऐसा ही करना चाहते हो और बहाने मारते हो कि यार मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, अगले महीने पढ़ेंगे, एग्ज़ाम आएंगे जब पढ़ेंगे, तो गाइज ये बेकार के एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो। अपने मन में एक चीज़ सोचो कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे प्राउड फील करवा सकते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पेरेंट्स भी सर उठाकर चल सकें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मजाक में मत लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ गए हों, लेकिन जो बच्चे नहीं समझे हैं उनको मैं कहूँगा कि समय रहते समझ जाओ और सुधर जाओ। बेकार के एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो और जाते ही पढ़ो। और आज से ही ऐसा कुछ करो जिससे कि आपके पेरेंट्स को आप पर गर्व हो और दुनिया को भी पता चले कि आप कुछ हो। और ऐसा तभी होगा जब आप पढ़ेंगे।